Hello students, in this lecture we are going to study about the process model. What is this? What is about these all the process model that is present in our syllabus. देखिए अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे प्रोसेस मॉडल प्रेजेंट है किसी भी अगर हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने जा रहे हैं तो उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोसेस मॉडल का यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड प्रोसेस मॉडल्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सो लेट्स स्टार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस मॉडल। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल मॉडल और ये प्रोसेस मॉडल क्या अलग अलग है। जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग नहीं है, इन दोनों को ही एक तरीके से सेम नेम दिया गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल जिससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोग जिसके बेसिस पे हम लोग आगे का प्रोसेस मॉडल डेवलप करने वाले हैं और उनका जो फंडामेंटल उनका क्राइटेरिया होने वाला है उन्हीं के बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड भी किया है कि इस टाइप का मॉडल होगा एटसेट्रा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल, हाउएवर देयर आर सम इंपॉर्टेंट मॉडल एक्सप्लेन्ड हियर। तो सबसे पहला प्रोसेस मॉडल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल। ओके, the name perspective is given because the model prescribes a set of activities, action, tasks, quality assurance and change the mechanism for every project. अब इस प्रोसेस मॉडल को हम लोगों ने एक नाम दिया है पर्सपेक्टिव। इसको हम लोगों ने इस नाम से इसलिए दिया है क्योंकि ये जो प्रोसेस मॉडल देता है हम लोग को जिसमें एक्टिविटीज डिफाइन होते हैं, एक्शन डिफाइन होते हैं कि क्या क्या टास्क उन लोगों को परफॉर्म करना है, क्या उनके क्वालिटी एश्योरेंस होने वाले हैं, उन सब के बेसिस पे उसमें एक प्रिस्क्राइब्ड सेट होता है पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल में। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द नेम व्हाट पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल। अब इस पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल में तीन टाइप्स आते हैं बेसिकली, द वाटरफॉल मॉडल, incremental process model, red model, and the red stands for rapid application development. तो प्रोसेस मॉडल्स में जब हम लोगों ने देखा कि पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल तो इसमें थ्री टाइप्स आते हैं मेनली, वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल एंड आरएडी। इनके बारे में उतना डिटेल डिस्कस हम लोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इंट्रो पार्ट्स को लेकर चले या फिर अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो इसके लिए हम लोग इसका नेम हमें पता है वो ठीक है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर प्रोसेस मॉडल है इनमें से तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल हमारा सेकंड प्रोसेस मॉडल है। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, द प्रोसेस टू अप्लाई रीयूज इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, कि इस प्रोसेस मॉडल में बेसिकली हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट को देखना है। उसके बाद there is a formal method that we use in a specialized process model that emphasize the mathematical specifications of requirement। इसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं कि फॉर्मल मेथड कुछ यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या एम्फेसाइज कर रहा है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वगैरह का भी रिक्वायरमेंट्स होता है। कौन से प्रोसेस मॉडल में? स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल में। ओके, नाउ वी हैव टू गो विद the next point, aspect oriented software development. It provides a process methodological approach for defining, specifying, designing and constructive aspect. तो ये एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच देता है हमें डिफाइन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। जो प्रोसेस मॉडल है वो कौन सा प्रोसेस मॉडल है? इसमें हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल में एक ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यूनिफाइड प्रोसेस होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड प्रोसेस जो होते हैं वो बेसिकली एक लैंग्वेज यूज करते हैं जिनका नेम होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल भी एक तरीके का यूनिफाइड प्रोसेस है जहां पे हम लोग यूएमएल का यूज कर रहे हैं। Now we have to study the linear sequential model. Linear sequential model जो है ये one of the most important model है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और okay, now it is also called a linear sequential model, class cycle और waterfall model।
हम लोगों ने इसे पिछले वाले प्रोसेस मॉडल में, पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल में देखा कि उसको वन ऑफ द टाइप था वाटरफॉल मॉडल। क्योंकि ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। तो ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल को हम लोगों ने दो और नाम दे रखा है, क्लासिक लाइफ साइकिल या फिर वाटरफॉल मॉडल के नाम से भी इनको जानते हैं। Waterfall approach was first SDLC model to be used widely in software engineering to ensure success of project. तो waterfall मॉडल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो है सबसे फर्स्ट SDLC जो हम लोगों ने देखा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उस पे बेस्ड हम लोग सबसे फर्स्ट मॉडल जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था वो था हमारा वाटरफॉल मॉडल या फिर लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। In the waterfall approach, the whole process of software development is divided into separate phases. Waterfall approach में हम लोगों ने क्या देखा है कि इसका जितना भी वोल प्रोसेस जो भी इन्वॉल्व है उनको अलग अलग फेसेस में हम लोगों ने डिवाइड किया और उसके बाद उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल या वाटरफॉल मॉडल का एक बार हम लोग डायग्राम भी देखेंगे सही से, उससे पहले एक और पॉइंट हम लोग इसका देख लेते हैं। In this waterfall model, typically the outcome of the phase act as the input for the next phase sequentially. जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इसका जो आउटपुट हम लोगों का आने वाला है वो नेक्स्ट फेज के लिए इनपुट का वर्क करेगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है हमारे वाटरफॉल मॉडल में, जितना आउटपुट ऑफ वन फेज विल वर्क एज द इनपुट ऑफ द अनदर फेज। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम लोगों ने किया, उसका आउटपुट जो हम लोग सिस्टम डिजाइन को देंगे वो इनपुट की तरह वर्क करने के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है, ये आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। तो 6 फेजेस में डिवाइड हो रखा है और 6 फेजेस में हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल को डिवाइड कर रखा है। First, requirement analysis, system design, implementation, then we have to do the testing process कि क्या वो सही से वर्क कर रहा है, क्या ऐसा कुछ कंडीशन आ रहा है तो वो फॉल आउट कर जा रहा है या फिर उसका वर्किंग सही है। Then we have to deployment and the maintenance. Maintenance हम लोग लास्ट में देखते हैं कि उसमें हमारे साथ रह सके, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे तरीके से वर्क कर सके। तो ये हमारा वाटरफॉल मॉडल जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस मॉडल है वो था। अब हम लोग फोर्थ नंबर प्रोसेस मॉडल में देखेंगे कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल है। वैसे तो प्रोटोटाइपिंग जो हम लोग जानते हैं कि हाँ, अगर हम किसी भी चीज को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट ना करके एक पेपर वर्क पे कर रहे हैं तो एक तरीके से उसका प्रोटोटाइप हुआ। यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग मॉडल का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। प्रोटोटाइपिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ वर्किंग replication of a product or system that has to be engineered. It offers a small scale facsimile of the end product and is used for obtaining feedback as described below. प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हम लोग को कुछ नहीं समझना है, हमारा बेसिक जो इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो प्रोटोटाइपिंग मॉडल हमें ये कह रहा है कि ये कस्टमर्स के फीडबैक पर डिपेंड करता है। ये मॉडल कस्टमर्स जैसा फीडबैक देने वाले हैं उस टाइप का उनका जो हम लोग है मॉडल, उसके बेसिस पे हम लोग मॉडल को डेवलप करेंगे। तो ये तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें कहना चाहिए कि वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। क्यों? क्योंकि हमारे अनुसार, कस्टमर्स नीड के अनुसार ये जो है अपने आप को मॉडिफाई करते चलेगा और वन ऑफ द बेस्ट मॉडल में काउंटिंग इसकी होगी। कस्टमर फीडबैक, यहाँ ये जो है ये डायग्रामेटिकल अप्रोच है प्रोटोटाइपिंग मॉडल का। देखते हैं, कस्टमर पहले फीडबैक देते हैं अपना क्या चीज के लिए, इज यूज टू डेवलप रिफाइन प्रोटोटाइप। जो प्रोटोटाइप पहले से हमारा डेवलप है, जब वो कस्टमर्स देखते हैं तो उसके बाद उनका एक फीडबैक जनरेट होता है और वो जो फीडबैक जनरेट होता है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना प्रोटोटाइप को डेवलप कर रहे हैं या फिर उसको रिफाइन कर रहे हैं। अगर पहले से डेवलप है तो सही कर रहे हैं उसको कस्टमर्स नीड के अनुसार, या फिर उसको डेवलप कर रहे हैं जैसे जैसे कस्टमर का फीडबैक है उसके बेसिस पे। अब ये प्रोटोटाइप किस लिए हम लोग यूज करेंगे, टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप बाय द कस्टमर। और इसी प्रोटोटाइप को अगेन हम लोग टेस्टिंग के लिए सेंड करते हैं, देन द कस्टमर अगेन गिव्स द फीडबैक और ये साइकिल हमारा प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल में चलते रहता है। हमारा फिफ्थ है स्पाइरल मॉडल।
स्पाइरल मॉडल जो होता है होता नहीं है एक्चुअली। स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। ऐसे तो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल मॉडल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हमारा वाटरफॉल मॉडल। Then the next model that comes is the spiral model. It is one of the most important software development cycle, provides support for risk handling. देखिए स्पाइरल मॉडल को इतना ज्यादा वैल्यू क्यों दिया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट फीचर ये प्रोवाइड करता है और ये फीचर का नाम है रिस्क हैंडलिंग। इट इज बेसिकली नोन फॉर द रिस्क हैंडलिंग ओनली। मीन्स अगर हमारा कुछ गड़बड़ सरबड़ हो रहा है, हम लोग कुछ प्रोसेस वगैरह जैसे कि हम लोग कुछ कोई सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं, उसमें कुछ फॉल्ट्स आते हैं हमारी तरफ से या मशीन्स की तरफ से या कुछ भी फॉल्ट्स आ सकता है, नेचुरल फॉल्ट भी आएगा। उन सबको हैंडल करने के लिए हमारे स्पाइरल मॉडल जो है वो एक तरीके से बना हुआ है। Each loop of the spiral model is called the phase of software. इसमें अलग अलग लूप्स होते हैं स्पाइरल मॉडल में, उन्हीं लूप्स को हम लोग फेस ऑफ सॉफ्टवेयर के नेम से भी जानते हैं। Represents a complete software development cycle from requirement gathering and analysis to design, implementation, testing and maintenance. इससे पहले जितना भी हम लोगों ने प्रोसेस मॉडल पढ़ा उसमें देखे कि वो जो है यूजर्स का, जैसे प्रोटोटाइपिंग मॉडल में देखा हमने कि यूजर्स का फीडबैक वो लोग ले रहे हैं, वाटरफॉल मॉडल में भी सेम प्रोसेस जा रहा था। लेकिन जो है हमारा स्पाइरल मॉडल नहीं, वाटरफॉल मॉडल में हम लोग फीडबैक तो नहीं ले रहे थे लेकिन अलग अलग फेज डिवाइडेड थे कि उनको क्या क्या करना है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन द लास्ट स्टेप वाज मेंटेनेंस। ये जो है हमारा स्पाइरल मॉडल ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है। इसमें अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर हम लोग इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे गलत है, इस टाइप का हम लोग नहीं बोल सकते हैं। और इसमें जो बेसिक साइकिल्स परफॉर्म्ड होते हैं वो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, जितने भी रिक्वायरमेंट्स नीड होंगे उसको गैदर करना है, ऑफ कोर्स एनालिसिस टू डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेजेस। तो देखा ही हमने कि फेज को किसके नाम से जानते हैं, उसका जो स्पाइरल मॉडल के जितने भी लूप्स होते हैं उसी को हम लोग फेज बोलते हैं। उनका फर्स्ट फेज होता है प्लानिंग। वो सबसे पहले प्लान करते हैं कि हाँ हमें क्या करना है, किस टाइप का प्रोसेस मॉडल डेवलप करना है। देन दे हैव टू डू द रिस्क एनालिसिस, what types of risk can come during that process development. These all were discussed during this phase, risk analysis. Engineering, evaluation, they have to evaluate out what is the outcomes coming from the what are the outcomes that are coming out of this process, what are the faults that can become. They have to evaluate whether they are doing the do good work or whether they are going wrong. Then they have to do the planning is repeated 2 times here. I will check out and let you know in the next video. And there is a spiral model that there is a diagram of a spiral model. तो ये जो डायग्राम है ये स्पाइरल मॉडल है और ये जो हमने ऐसे किया ये एक तरीके से लूप को बताना है हमारा। तो इस स्पाइरल मॉडल में हमें 4 फंक्शंस को परफॉर्म करना है। ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जो पहला हमारा स्टेप होता है वो उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना है और उसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में भी हमें रेडी रखना है, तभी तो ये रिस्क एनालिसिस परफॉर्म कर सकेगा। मान लेते हैं हम लोग कुछ प्रोसेस में कुछ वर्क कर रहे हैं और वो एक तरीके से उसमें कुछ गलती आ गई हमारी तरफ से, तो अब उसके बदले में हमें कुछ यूज करना होगा। देर मस्ट बी एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर दैट। तो उसके लिए वो एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कौन रेडी रखता है, स्पाइरल प्रोसेस मॉडल। आइडेंटिफाई, अब हमें आइडेंटिफाई करना है और जितने भी रिस्क आ सकते हैं उनको जितना हद तक है उसको रिमूव करना है। डेवलपमेंट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। अच्छा, इसमें डेवलपमेंट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट है, क्या उनमें डेवलपमेंट के वक्त क्या नीड है क्या नहीं है वो चेकआउट करेंगे। देन वी हैव अ रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। अब दूसरे फेज के लिए जाते हैं उसके बाद। देन वी हैव
तो स्पाइरल मॉडल में हम लोगों ने 4 फेस देखा, और स्पाइरल मॉडल देख ही रहे हैं हम लोग कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हमारा जो लास्ट मॉडल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। द क्लासिक, इससे पहले हम लोगों ने देखा था वाटरफॉल मॉडल, जिसमें एक सिंपल सा लीनियर सिक्वेंशियल स्टेप्स थे, उसको उन्होंने फॉलो किया था। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। इट इज वेरी सिंपल एंड अर्लियर दिस मॉडल वाज वेरी पॉपुलर बट नाउ डेज इट इज नॉट यूज्ड। देखिए, ये बेस्ट प्रोसेस मॉडल है, बट जो स्पाइरल प्रोसेस मॉडल हम लोगों ने देखा वो हमारे लिए बहुत सारा एडवांटेजियस क्राइटेरिया लेके आया, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल भी जो था वो एक टाइम पे उसको बहुत ही ज्यादा लोगों ने यूज किया, बट नाउ डेज इट इज नॉट बीइंग यूज्ड popularly because there are lots of options for the customers to use the process model। तो ये जो था हमारा स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले किया ये क्लासिकल वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल। Key features of classical, what are the key features of this in this model? Let's see. Sequential approach, document driven, quality control and rigorous planning। तो इसमें ये सारे की फीचर्स प्रेजेंट होते हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में। सिक्वेंशियल अप्रोच कहने का मतलब है कि वो सीक्वेंस वाइज जाते हैं। ये नहीं है कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया देन अगेन वी हैव टू गो फॉर द फर्स्ट स्टेप। वंस दे हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप देन दे हैव टू गो टू द सेकंड, नॉट अगेन टू द फर्स्ट। तो these are the feature of the classical waterfall model। Let's say it's a diagram। ये हमारा जो है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, ये कुछ कुछ वाटरफॉल मॉडल से मिलता जुलता है, लेकिन उसका एक तरीके से इम्प्रूव्ड वर्जन है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, जिसमें हमने फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, व्हाट आर द डिजाइन दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, maintenance is the last step that we have to follow everywhere। Okay, so this was the classical waterfall process model, diagrammatical approach, and in this video we have covered all the types of model, not all the types of model, the most important process models that we need to study। In the next video, we will discuss about the types of software according to our unit first syllabus। Thank you।